हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास लेके आया हूँ, जिस क्लास के ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ नए और डेली यूज़ के लिए कुछ नए नए शब्द और सेंटेंस लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे क्लास पहले से मतलब शुरू से अंत तक देखें, और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आप नया व्यूअर हो तो मेरा ये चैनल लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, पहले मैं लिख के रखा हूं यहाँ जो है वो मैं था। वो मैं था का मतलब होता है, इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे, दैट वाज मी। दैट वाज मी, वो मैं था। दैट वाज मी, वो मैं था, दैट वाज मी। और मैं ऐसा हम कभी कभी कहता हूँ कि मैं हूँ। मैं मतलब मैं का मतलब इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। कभी कभी हम किसी ऐसे समय पे हमको ऐसा कहने के लिए मजबूरन कहना पड़ता है, जैसे कि मैं ही मैं हूँ, आई एम मी, आई एम मी। मैं ही मैं हूँ, आई एम मी। इट्स मी, दैट वाज मी, आई एम मी। मैं ही मैं हूँ। इस तरह के सेंटेंस अक्सर हमें बोलने होते हैं कभी कभी। तो इसके बाद देखिए, नया सेंटेंस है, तूफान आया है। कभी जब तूफान आता है, हवा जोर से आती है, तो हम उसे तूफान कहते हैं। तूफान आया है तो हम इसे कहेंगे ए स्टॉर्म इज ब्रीविंग। स्टॉर्म इज ब्रीविंग, ए स्टॉर्म इज ब्रीविंग। ब्रीविंग का मतलब होता है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, हवा जोर से आना, हवा जोर से चलना। और ब्रीविंग का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा होकर जब आता है, उसे चलता है, तब उसे ब्रीविंग कहा जाता है, ब्रीव। आसमान गरज रहा है। आसमान गरज रहा है, कभी कभी हम ऐसे कहते हैं, जैसे कि मौसम खराब होने से आसमान में आवाज़ आती है, गरजता है, तो बादल गरजता है मतलब। तब हम ऐसे कहते हैं कि द स्काई इज रोरिंग, द स्काई इज रोरिंग। द स्काई इज रोरिंग, द स्काई इज रोरिंग का मतलब होता है आसमान गरज रहा है, या बादल गरज रहा है होने से ऐसा होता है कि द क्लाउड इज रोरिंग। ऐसा नहीं है, आसमान से आवाज आ रहा है, मतलब आसमान गरज रहा है। द स्काई इज रोरिंग। मैं तब से सोच रहा हूँ, मैं तब से सोच रहा हूँ, आई हैव बिन थिंकिंग सिंस देन। मैं तब से सोच रहा हूँ, आई हैव बिन थिंकिंग। I have been thinking, this is the sentence of present perfect continuous tense. I have been thinking since then. मैं तब से सोच रहा हूँ, मैं तब से सोच रहा हूँ, मैं तब से सोच रहा था होने से I had been होता, लेकिन मैं तब से सोच रहा हूँ तो I have been thinking since then. मैं और सोना चाहता हूँ, मैं और सोना चाहता हूँ मतलब मैं सो ही रहा था, कोई आकर मुझे जगाया तो मैं कह दिया कि मुझे और थोड़ा सा सोना है, तो मैं और सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप मोर, आई वॉन्ट टू स्लीप मोर, आई वॉन्ट टू स्लीप मोर। मोर का मतलब होता है और ज़्यादा। मोर, आई वॉन्ट टू स्लीप मोर, आई वॉन्ट टू स्लीप मोर, मैं और ज़्यादा सोना चाहता हूँ, मैं और मुझे सोने की ज़रूरत है, मतलब नींद पूरी नहीं हुआ है, तो इसलिए आई वॉन्ट टू स्लीप मोर। तुम्हारा बहन अब कैसी है। कोई किसी से अक्सर ऐसे पूछता है डेली लाइफ में, तुम्हारा बहन अब कैसी है। हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ, हाउ इज़ योर सिस्टर, हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ,
हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ, तुम्हारा बहन अब कैसी है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ जो है मैं वही उम्मीद करता हूँ, मैं वही उम्मीद करता हूँ। ये सेंटेंस हम अक्सर इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि आई होप सो टू, आई होप सो टू, आई होप सो। ए टी और डबल ओ होने के बाद हम इस वर्ड को हम ट्यू 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 बोलने से भी चलेगा। आई होप सो ट्यू, मैं वही उम्मीद करता हूँ। अगर यहाँ ऐसा होता कि मैं वही उम्मीद करता था तो ऐसा होता आई होप। ये जो होप है आशा करना, उम्मीद करना, या ये शब्द पास्ट फॉर्म में होता था, सेकेंड फॉर्म वर्ब का। वो अब दिल्ली में है, वो अब दिल्ली में है। ही इज़ इन दिल्ली नाउ, ही इज़ इन दिल्ली नाउ। वो अब दिल्ली में है, वो अब दिल्ली में है। ही इज़ इन दिल्ली नाउ। दाम कितना, इसके बाद ये जो नया सेंटेंस है दाम कितना। अक्सर हम दुकानदार के साथ सामान खरीदते समय कुछ सामान के दामों को लेकर हम बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं दाम कितना, दाम कितना। हाउ मच भी बोल सकते हैं, और हम ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ इट्स प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट। हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट, मतलब इसका दाम कितना है, कीमत क्या है, इसका भाव क्या है। व्हाट इज़ द प्राइस, कीमत क्या है, दाम कितना है। इसे बांध दो, मतलब इसे पैक कर दो, पैक इट अप। हम इस तरह से कहते हैं इसको बांध दो, मतलब पैकिंग कर दो, पैक इट अप, पैक इट अप, पैक इट अप, इसे बांध दो, पैकिंग कर दो। आज के लिए मैं चला, आज के लिए मैं चला इंग्लिश में हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे आई एम गोइंग फॉर टुडे, आई एम गोइंग फॉर टुडे, आज के लिए मैं चला। आई एम गोइंग फॉर, I am going for today. So friends, I hope this video was mostly helpful for you. If you practice these sentences in your daily life conversation, and if you practice this sentence again and again, आप अगर ये sentences को बोलने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें, आप अपने आप से पूछें कि हम कितना सीखे हैं। अगर आप जितना सीखे हैं वो उतना ही आप अगर प्रैक्टिस करें तो आप ज़रूर इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में कामयाब होंगे। तो मैं इसी के उम्मीद रखते हुए मैं आप सभी से अभी विदा ले रहा हूँ। थैंक यू, गुड बाय।